आज सीवान सदर प्रखंड में राजद कार्यालय का भव्य शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन सीवान राजद की लोकप्रिय प्रत्याशी हिना साहब और पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी ने किया। उद्घाटन के पूर्व ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोच्चार भी पढ़े गए। उसके बाद हिना साहब और पूर्व मंत्री ने अपने हाथों फीता काटा और फिर कार्यालय का शुभारंभ हुआ। बताते चले कि कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर सीवान जिले से आए तमाम राजद के कार्यकर्ता के साथ साथ कई बुद्धिजीवी लोग भी मौजूद थे। आपको बताते चले कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब इस बार काफ़ी दूसरे अंदाज में चुनाव लड़ रही हैं और उनका कहना है कि इस बार सभी की जमानत जब्त हो जाएगी और लोग एक बार लालू यादव के नाम पर लालटेन छाप पर बटन दबाएंगे और मुझे संसद में भेजने का काम करेंगे ताकि मैं सीवान में विकास की गंगा भी बहाऊंगी। ATN लाइव के लिए बंटी के साथ नजरे आलम की रिपोर्ट। करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बुलाने की जरूरत नहीं है। आप लोग स्वयं लड़िए और भारी मतों से जिताने के लिए रात दिन मेहनत कीजिए, क्योंकि अब चुनाव करीब आ गया है और एकजुटता का परिचय देकर सभी भाइयों से, सभी वर्ग के लोगों से मदद लेकर के इस चुनाव में कामयाबी हासिल करने का काम करें। जनार्दन की बहुत आभारी हूँ। मैं सभी से एक अपील करना चाहूँगी कि सभी लोग आगे बढ़ें और सद्भाव के साथ आगे बढ़े और हमारे सीवान को बहुत आगे जाना है। धीरे धीरे मैडम अब देखा जा रहा है कि लोगों का काफिला अब आपसे जुड़ता ही जा रहा है, किसी भी समुदाय के लोग। जी हाँ, सभी पार्टी के लोग सभी दल को छोड़कर हमारे साथ सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। कल मैडम देखा गया है कि ब्राह्मण समाज के लोग आपके पक्ष में उतर गए हैं और जनेऊ का कसम खाए। इसे क्या मानती है? जनेऊ बहुत बड़ा मायने रखता है ब्राह्मण समाज के धर्म में। बहुत बड़ी बात है। उन लोगों का मैं सम्मान करती हूँ कि जो ब्राह्मण समाज मेरे साथ पूरी 100% लोग आ रहे हैं, वो सभी मेरे सम्मानीय हैं। मैं सभी का सहयोग पाकर धन्य हूँ। आज जो है सीवान सदर प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल हिना साहब के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। बड़े संख्या में जो हमारे लड़ाकू जो कार्यकर्ता है, लड़ाकू, वो तमाम लोग चारों तरफ से आए हुए हैं। पहले तो चूँकि मेरे निवास पर यह कार्यालय खुला हुआ है, इसलिए सभी कार्यकर्ता, सभी नेता लोगों को मैं अपने तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ, हिना जी के तरफ से मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और पूरे मुस्तैदी और दिलेरी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के लोकप्रिय प्रत्याशी हिना साहब को जिताने के लिए सभी लोग एकजुट हुए हैं और इन लोगों की एकजुटता हम अपने कार्यकर्ताओं पर हमें हमेशा भरोसा रहा है, आज भी भरोसा है। यही लड़ने वाले हैं और मैं समझता हूं कि इन लोगों के सामने मैंने कहा कि चुनौती है। सीवान जिला संसदीय क्षेत्र के सभी जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, सब हम लोगों के अपना कंस्टिट्यूएंसी है, सबका मान बराबर है, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती है कि सदर जो विधानसभा है यह हमेशा लीड लेने का काम किया है और मुझे भरोसा है कि इस बार भी ये लोग मेहनत करके सबसे अधिक वोट से सीवान विधानसभा क्षेत्र से हिना जी को जिताने का। कहा जा रहा है कि मोदी आएंगे और लहर चलेगी, क्या ये क्या? एक बात मैं आपको बतला देता हूँ, 2 वर्षों से हम अब हिना मैडम को गांव कस्बों में
बच्चे या युवक जो भी हैं वो अब आयरन लेडी के नाम से पुकार रहे हैं, इस पे क्या कहें? आयरन लेडी है ही वो, इसलिए है कि अब विकास पुरुष की पत्नी है और उसी हिम्मत और हौसला के साथ क्षेत्र में है। वो जिस तरह से घर परिवार चलाती थी अब जिला चलाने का काम करेंगी। किसी सभी क्षेत्रों में जिस तरह से काम करने का उन्होंने सोचा है और हौसला रखती हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेल का क्षेत्र हो या मुखी विकास का मामला हो, उनका सोच है कि सभी क्षेत्रों में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और सभी का जो है विकास करने का काम करेंगे। इसलिए आज के कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर जो है हम कहना चाहते हैं को हमको जिता करके आपने सिवान का नेतृत्व करने के लिए भेजना है। हम लोग जहाँ जाते हैं वोट मांगने के लिए पहले ही से लोग वहाँ तैयार रहते हैं कि हम लोग पहले से सब गांव का गांव, जत्था का जत्था, सब लोग हिना शाह का पक्ष में हम लोग तैयार हैं वोट देने के लिए। सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी व्यवसायी, सभी किसान, सभी मजदूर, सभी पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगला, सब लोग एकदम तैयार है। नीतीश कुमार का आया था प्रोग्राम, मारवा में था, हलाप हो गया, लोगे नहीं जुटा, कितनों लोग बुलाया था और कुछ लोग भाड़ा पर मंगाए थे तो यो नहीं लोग हो भाड़ा खा गया था। देख रहे थे ऐसे ऐसे कहाँ लोग है, एको लोग नहीं भेटा रहा था। इसलिए नरेंद्र मोदी से लोग पूछेंगे आएंगे तो कहाँ गया रोजगार, कहाँ गया काला धन, कहाँ गया आपका ये नोटबंदी। इसलिए सब लोग जो है उनका जवाब देंगे। वो भागे भागे फिर रहा है लोग, कोई लोग नहीं जुट पा रहा है। अपार जनसमर्थन महागठबंधन से जीत होगी। हम सब जनता को धन्यवाद देते हैं। हम लोग भ्रमण किए हैं और आज तो चुनाव का घोषणा ही हुआ जिसमें हम लोग हैं। लगता ही नहीं है क्षेत्र में कि कहीं मोदी और नीतीश की कहीं लहर है। उन लोगों को नाम लेने वाला कोई नहीं है। ऐसा वो लोग कर्म किया है कि आज के दिन में रहा न कोई कुल रोमन भारा, हलाहाल हो गया है। कहीं कोई लहर नहीं है, कहीं चर्चा नहीं है। अगर कहीं लहर है, अगर कहीं लहर है, किसी का लहर है तो बिहार में महागठबंधन लालू जी के राष्ट्रीय जनता दल का लहर है। आज सीवान लोकसभा में हीना साहब का लहर है और सभी लोग वोट करते हैं। पूरे पोलराइजेशन अब वोट हुआ है और सभी समाज और सभी जाति के भाई एकदम न जाने लोगों के मन में कितना प्यार हो गया है राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव, तेजस्वी और हीना जी से कि हर वर्ग और हर समाज के लोग कहता है कि हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, हम लोग भी आगे रहेंगे। सबका समर्थन मिल रहा है। हम सब लोगों को बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं कि सिवान अब विकास के मामले में आगे जाएगा। हीना जी के नेतृत्व में सिवान पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के गांवों का और सभी वर्ग के भाइयों का विकास होगा, एकजुटता होगी, सामाजिक न्याय मिलेगा, सांप्रदायिक जो सद्भावना है वो भी मजबूत होगा और हम लोगों के मान सम्मान बढ़ेगा। सभी मतदाताओं से मेरा अपील है कि भाई इसी तरह के मुस्तैद होकर के 12 मई को एक एक वोट हीना जी के पक्ष में लालटेन पर दबा करके, हीना जी तो जीत गई है लेकिन भारी बहुमत से जीते ताकि बिहार में रिकॉर्ड कायम हो। जनेऊ का मायने बहुत रखता है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं आरजेडी के पक्ष में वोट देने के लिए अपील की है। क्या मानते हैं? एक छोटी सी रामायण की वृत्तांत मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जगत जननी जगदम्बा माँ सीता का हरण हो रहा था। आज पूरे भारत में लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है, लोकतंत्र का हरण हो रहा है। और जब ही उस रथ से माँ जगत जननी जगदम्बा ने करुणा क्रंदन किया तो उस जमाने का पक्षी गिद्धराज अपने को घोंसला में नहीं रख पाया और निकलकर उस अत्याई से युद्ध करने के लिए अपने जान तक गंवाने के लिए तैयार हो गया। आज विकास पुरुष डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी सिवान नहीं बिहार की नेता हैं और जो सिवान में विकास हुआ इनकी प्रेरणा रही। हरदम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को प्रेरित करती रही कि सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, आयुर्वेदिक कॉलेज होना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा की दशा सुधरनी चाहिए। आज स्वयं उस कार्य को करने के लिए आगे चल पड़ी हैं और हमारा नैतिक धर्म बनता है जब एक
एक माइनॉरिटी की महिला, एक अल्पसंख्यक समुदाय की महिला जो आज विषम परिस्थिति में है, अगर दूसरी महिला इनके जगह होती तो केवल आंसू बहाती। अभी आपने एक प्रश्न किया था कि आयरन लेडीज के नाम से जानी जाती है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये बिल्कुल अपने आप में सर्टिफिकेट है और प्रत्यक्ष है, इनको प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब ये जीत कर जो दूसरे को प्रेरित करने का काम करती थी, खुद विकास की काम करेंगे। इसलिए हमारा दायित्व बनता है, धर्म बनता है कि सिवान के राजनीति को एक नैतिक चरमोत्कर्ष सीमा पर ले जाएं और इस महिला के पुकार पर बूढ़े, जवान, नौजवान, बच्चे घर से बाहर निकलकर हम बता दें कि सिवान आदर्श स्थापित करता है। सिवान राजेंद्र बाबू का जिला है, सिवान मौलाना मजरुल हक साहब का है, सिवान ब्रजकिशोर बाबू का है। सिवान के धरती की गरिमा को हम कभी धूमिल नहीं होने देंगे। सिवान के धरती के गरिमा में चार चांद लगाएंगे और हिना साहब को भारी बहुमत से जिताने का काम